आप सभी का नमस्ते नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 जो काउंसलिंग होने जा रही है 16 तारीख से, या फिर सबका अलग अलग डेट है, उसके बारे में आपको क्या क्या पेपर लेकर जानी है और क्या क्या करने हैं और कैसे प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस होगा और आपको फाइनली कैसे पता चलेगा कि आपकी काउंसलिंग पूरी तरह से संपन्न हुई। आपके पास क्या सबूत मिलेगा वहां जाने के बाद कि आपकी काउंसलिंग हो गई है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 3 में के सभी अभ्यर्थियों को आपके अपने चैनल सेल्फी सोल्यूशन की तरफ से नमस्ते नमस्कार। हम आपको इस विषय पर जानकारी देना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले एक और बात कि आपकी काउंसलिंग कहाँ होगी, तो अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार आपकी काउंसलिंग आपके अपने जिले में ही होगी, यानी आप जिस जिला में हैं वही काउंसलिंग होगी। वैसे इसके संबंधित कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि इस काउंसलिंग में क्या क्या होना है और आपको कौन कौन से पेपर लेके जाना है और कितने सेट में लेके जाना है और ऐसा क्यों, फोटो कौन लेके जाना है। तो सबसे पहले आप अपना एक मोबाइल लेके ही जाएंगे। वो मोबाइल वही जो मोबाइल आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड से लिंक, क्योंकि आप जब भी काउंटर पर अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके काउंटर पर जाइएगा, आपके अपने जिले में डीआरसीसी ऑफिस में आपकी काउंसलिंग होनी है या कहीं कहीं वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां काउंसलिंग का स्थान बताया गया होगा वहां आपको जाना होगा। और यह आपको जानकारी आसानी में अपने मित्रों की सहायता से या पेपर माध्यम की सहायता से आपको मिल जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। तो जाने के बाद क्या होगा से बताइए। तो जाने के बाद आप सारा पेपर लेके जाएंगे। पेपर कौन कौन लेके जाना है उसके बारे में भी हम एक बार चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको वो मोबाइल लेके जाना है जो आप मोबाइल आपका आधार से लिंक हो और आपका ही मोबाइल हो, क्योंकि जो ही आप काउंटर पर जाइएगा तो वहां आपको मोबाइल मांगा जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर आपके थंब डालने से, जो ही आप थंब डालिएगा तो वहां से एक ओटीपी आएगी और ओटीपी आपको बताना होगा और यहीं से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी आपका जो आधार कार्ड से मोबाइल लिंक हो आप वही अपने साथ लेके जाइएगा और वहीं भी आपकी बायोमेट्रिक भी होगी, वहीं आपको थंब लगेगी। यानी आपके ओटीपी आते ही, और ओटीपी जब लेंगे तो वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी। यहां से समझिए कि आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया अब शुरू हुई। अब आगे होना क्या है, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। यानी आप अप्लाई करने समय, जिस समय आप अपने टीचर के लिए, बीपीएससी के लिए जो अप्लाई किए थे, तो उस समय जो पेपर दिए थे सारा पेपर लेके जाना है। सारी पेपर वहां चेक हो जाएगी और एक्स्ट्रा में क्या क्या लेके जाना है आइए हम लोग एक बार विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले आपके क्लास 10वां का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना है, ओरिजिनल। सारा जितना पेपर लेकर जाना है ओरिजिनल लेकर जाना है सबसे पहले, और उसका जीरोक्स भी लेकर जाना है। कितना सेट हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्लास 10वीं के, आप बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो, आप सबसे पहले क्लास 10वीं के अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। उसके बाद क्लास 12वीं के अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। उसके बाद आप बीए जो किए होंगे, बैचलर डिग्री, उसका मूल पत्र और अंक प्रमाण पत्र का ओरिजिनल आपको लेके जाना है। इतना काम आपको। और अगर आप 9वीं 10वीं के लिए है तो आपको ग्रेजुएशन तक कहीं लेके जाना है, लेकिन आप 12वीं तक के हैं तो आपको एमएससी यानी आप मास्टर डिग्री का भी अंक पत्र और मार्कशीट लेके जाना है। यानी अगर आप 1 से 8 तक के टीचर हैं तो आपको 10वां 12वां और बीए का सबका अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है। आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अगर आप टीचर हैं तो आपको एमए का भी मूल पत्र, मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट लेके जाना है। यानी आप अप्लाई करते समय, आप सीधे समझिए, आप अप्लाई करते समय जो डॉक्यूमेंट दिए थे सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको लेके जाना है। उसके बाद आप सीटेट पास किए हैं या बीटेट पास किए हैं या एस्टेट पास किए हैं, जो भी आप पास किए हैं, सीटेट बीटेट एस्टेट, उनका आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लेके जाना है। उसका मूल प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। सीटेट हो तो सीटेट, बीटेट हो तो बीटेट, या अगर आप हाई स्कूल के लिए पास किए हैं +2 के लिए तो आप एस्टेट किए होंगे, उसका आपको मार्कशीट लेके जाना है, अंक प्रमाण, मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद आपका जाति लेके जाना है। जाति से बिलोंग करते हैं तो आवासीय लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लेके जाना है। आप दिव्यांग है तो आपका दिव्यांग का सर्टिफिकेट लेके जाना है। सबका ओरिजिनल लेके जाना है आपको। इसमें जो भी आप लगाए हुए हैं आपको लेके जाना है। उसके बाद बीपीएससी जब आप एग्जाम देने गए थे तो आपको एडमिट कार्ड दिया गया होगा, वहां एडमिट कार्ड पर जो साइन किया गया होगा वो आपका
ओरिजिनल एडमिट कार्ड हुआ तो आपको उस एडमिट कार्ड को भी लेके जाना है, और रियल कार्ड भी आप निकलवा लीजिएगा और उसको भी लेके जाइएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे रियल कार्ड की वहां आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ही आपका रोल नंबर डाला जाएगा, जो आपको काउंसलिंग कर रहे होंगे जो पदाधिकारी महोदय, उनके पास सारा डिटेल चला जाएगा। तो आपको बीपीएससी टीआरई 3 के जो मूल प्रवेश पत्र है यानी एडमिट कार्ड, मूल क्या वही जीरोक्स होंगे जो आप वहां ले गए होंगे, और उस पर एक साइन किया होगा उनका, उन पर जो उनका जब आप परीक्षा दिए होंगे वहां एक एडमिट कार्ड पर आपको साइन करके ले लिया होगा और एक आपको साइन करके दे दिया गया होगा। तो वो जो साइन करके आपको दे दिया होगा वही बीपीएससी का परीक्षा जो दिए वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, वो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड हो गया। उसके बाद फोटो लेके जाना है, और फोटो आप 5 को फोटो 6 को फोटो ले लीजिएगा। फोटो वही लेके जाना है जो फोटो आप एडमिट कार्ड पर लगाए हुए हैं, यानी अप्लाई करते समय आपके लाइव वाला नहीं, जो आप अप्लाई करते समय फोटो दिए होंगे वही फोटो आपको 6 कॉपी में लेके जाना है। उसके बाद आप 3 को फाइल ले लीजिएगा, फिलिप फाइल जो आता है जिसमें डॉक्यूमेंट रखने के लिए आपको आसानी होगी। और जितने सारे डॉक्यूमेंट है सब डॉक्यूमेंट का आपको 6 सेट में जीरोक्स करवा लेना है, यानी 10वां से लेके 10वां 12th बीए एमए सीटेट का बीटेट का जातीय आवासीय एडमिट कार्ड का जीरोक्स सबका आपको 6 कॉपी करवा के और अच्छा से सबको अलग अलग करके सब पे सेल्फ स्टेटस कर देना है, यानी स्व अभिप्रमाणित करके आपको ले जाना है 6 सेट में। हम 6 सेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 3 सेट काउंसलिंग के समय काम आएगा और 3 सेट जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो उस समय आपको काम आएगी, इतना सारा डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट आप बीपीएससी के साइट पर फॉर्म अप्लाई करने समय डाले होंगे, तब बीपीएससी के साइट पर भी आपके डॉक्यूमेंट पर एक क्यूआर कोड कुछ अंक का दिया गया होगा, वहां से भी आप डाउनलोड करेंगे, वो भी आपको ले जाना होगा। यानी आप फिर से समझिए, जो ये तो डॉक्यूमेंट हुआ जो आपके घर में होगा, इनको ले जाना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आप बीपीएससी के साइट पर फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे, तो वहां से वो भी डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किया है और उस पर कोड डाला होगा 10-15 अंक का नंबर में डाला होगा, उस साइट से निकलेगा। ऐसा पिछले बार भी हुआ था और इस बार भी होगा, तो साइट से भी वहां निकलेगा, उस पर 10-12 अंक का कोड होगा। तो सारे आप वहां से भी बीपीएससी का साइट से भी डाउनलोड करके फिर उस सभी का 3-3 कॉपी जीरोक्स उनको भी आपको ले जाना है। यानी यहाँ 2 बात समझिए, यहाँ 2 बात। पहले तो ये डॉक्यूमेंट जो आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं आपके घर में होगा, इन सारे का 6 सेट पर ले जाना है। उसके बाद बीपीएससी के साइट पर आप जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वो करेगा और उस पर एक कोड दे देगा 12-13 अंक का, तो उनसे भी बीपीएससी के साइट पर जाके आप अपना रोल नंबर डालेंगे तो वहां आपका सारा डॉक्यूमेंट मिलेगा, जिस पर स्कैनिंग करके उस पर वाटर मार्क करके, वाटर मार्क उस पर होगा, वाटर मार्क उसको बोलते हैं, उस पर 5-6 अंक का उनका कोड डाला होगा, 10-12 अंक का वाटर मार्क उस पर लगा होगा। वो भी सारे डॉक्यूमेंट को आपको जीरोक्स करवा लेना है बीपीएससी साइट से प्रिंट, और उसका भी 6 सेट करके आपको वहां ले जाना है। जब सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां चेक कर लेगा जो आप फॉर्म भरने समय अप्लाई किए थे, और उस समय आप ले जाएंगे, आपको जब वेरिफिकेशन हो जाएगा पूरा फाइनल, तो वहां से आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उस प्रमाण पत्र पर ऊपर में लिखा होगा काउंसलिंग, और उस पर आपका फोटो लगा होगा और वहां क्यूआर कोड भी डाला होगा। तो समझिए कि आपकी काउंसलिंग संपन्न हुई, पूरी तरह से समाप्त हुई। यह था काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया। फिर इस काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी तरह की कोई समस्या है तो आप हमको बताइए, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात स्पष्ट समझिए, ये जो पीछे देखे हैं जो आपके घर में डॉक्यूमेंट होंगे जो आप रखे होंगे, उनका जीरोक्स भी ले जाना है 6 सेट में, और उसका ओरिजिनल भी लेके जाना है। और फिर 3-3 सेट में जो बीपीएससी के साइट पर जिस समय आप फॉर्म भरे होंगे, तो उस साइट पर जो जो डॉक्यूमेंट डाले होंगे बीपीएससी सबको वेरीफाई करके उस पर वाटर मार्क कर दिया होगा, माने उस पर 5-6 अंक का नंबर डाल दिया होगा, उसको भी प्रिंट करवा के आपको लेके जाना है। इतना डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब इस बारीकी को थोड़ा ध्यान रखिएगा और आपका काम काउंसलिंग आराम से हो जाएगा, और कोई आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग का जो डेट आया है उस डेट में काउंसलिंग हुई, और किसी कारण से अगर आपका काउंसलिंग में या फिर डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो जाता है तो सरकार आपको मौका फिर देगी, इसीलिए आप अफरा तफरी नहीं मचाएं, आराम से जाएं और आप काउंसलिंग करवाएं। हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से सभी को शिक्षक बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इस संबंधी फिर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम जानकारी देंगे, या फिर कोई आपको सवाल है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको जवाब देने का पूरी प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार। फिर से आप टीआरई 3 के
सभी शिक्षक अभ्यर्थी को जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग संबंधी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम उसको जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को नमस्ते, नमस्कार।